हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से एक बम्पर भर्ती आ चुकी है जिसके नोटिफिकेशन आपको पता चल गए होंगे कि जिसकी जानकारी आपको लग चुकी होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है जिसके अंदर 11,389 पदों के ऊपर ये भर्ती का आयोजन कराया जाएगा। तो ये जो आपके सामने देख रहे हो ये BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल्स, सारे इंस्ट्रक्शन, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब यहीं से ही होंगे। तो आप इस वेबसाइट के ज़रिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 25 अप्रैल 2025 से और इसकी अंतिम तिथि है 23 मई 2025। इन सब की सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इन सब का विस्तृत नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टेलीग्राम में हमारी PDF के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये पूरा नोटिफिकेशन है जो 2025 का बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए। इसमें हम देखेंगे कि ये जो स्टाफ नर्स की भर्ती आई है इसका जो वेतनमान है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रहेगा और ग्रेड पे जो है 4600 ग्रेड पे की ये नौकरी है। इसके अंदर लेवल 7 की जो वेतनमान मिलेगा आपको। इसमें जो योग्यता मांगी गई है कि जो स्टूडेंट है वो BSc नर्सिंग का भी हो या फिर GNM का, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, वो रजिस्टर्ड हो उसके साथ। इसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल कुल कितने पदों पे और किस किस के लिए कितने पद की भर्ती आई है। तो कुल 11,389 पदों के ऊपर ये भर्ती आई है जिसमें अनरिजर्व्ड के 3,134 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 784 पद हैं और अनुसूचित जाति के 2,853, जनजाति के 121, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3,117, पिछड़ा वर्ग के 933 और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 447 पद। तो कुल देखा जाए तो 11,389 पदों के ऊपर ये भर्ती आई है जो कि एक बहुत बड़े नंबरों पे ये भर्ती आई है। एक सुनहरा मौका है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो इसमें भाग लेकर अपना नौकरी पक्की कर सकते हैं। इसकी आयु सीमा रखी गई है कि स्टूडेंट जो है वो 1 अगस्त 2024 तक 1/8/2024 तक कम से कम 21 वर्ष पूरी कर चुका हो और अधिकतम की सीमा के बारे में यहाँ PDF पे लिखा हुआ है। आप रोक कर भी इसको देख सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या फ़ीस लगेगी स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की फ़ीस की जानकारी भी दी गई है इसके अंदर कि अनरिजर्व्ड, OBC, इन सभी जो EWS है इनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 600 रुपये, निर्धारित आवेदन शुल्क 600 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनके लिए भी 150 है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार उनके लिए भी 150 रुपये हैं और राज्य के बाहर के उम्मीदवार यानी कि बिहार के अलावा चाहे कोई भी वर्ग का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, उसको 600 रुपये देने होंगे। वहाँ पर आपको फीस में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। और जो दिव्यांग और अनारक्षित श्रेणी के जो हैं उनके लिए 150 रुपये परीक्षा शुल्क दे होगा। इसकी जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन मोड से ही होगी, कोई आपको ऑफलाइन कैसे भी इन तरीक़ों से आपको फ़ीस नहीं देनी, आपको ऑनलाइन ही फ़ीस जमा करानी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न की जो डिटेल दी गई है कि जो पहला पेपर जो रहेगा, जो मार्किंग स्कीम रहेगी कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 75 अंक का। तो 75 अंक का तो आपको सबको देना ही है, पर इन्होंने अपने जो स्टेट के बिहार के जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पहले से संविदा के ऊपर जो नर्स लगी हुई है उनके लिए एक फ़ायदे की बात करी है। हर राज्य की यही है, राजस्थान वाले भी बोनस देते हैं और सेम ऐसे ही बिहार के अंदर भी बोनस स्कीम है। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रति वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित है और अधिकतम 25 अंक। मतलब किसी ने अगर 5 साल काम किया तो उसको 25 अंक मिलेंगे और किसी ने 3 साल काम किया तो उसको 15 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से उनके 25 अंक इसके अंदर जुड़ते हैं। कुल ये 100 अंक का होगा, लेकिन जैसे अगर अदर स्टेट का है तो उसके लिए 25 अंक तो मैटर ही नहीं करते, उसको अपने 75 अंक में ही बेहतर करना होगा, तब जाके वो कहीं कट ऑफ के अंदर या फिर इस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएगा। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बिहार के जो
बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट, जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ़ायदा कि अगर जो संविदा पे लगे हुए हैं तो उनको यहाँ पर बोनस अंक भी मिलेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 घंटे की अवधि का होगा और कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 100 पर्सन होंगे और 100 अंक होंगे। तो ये जो 75 अंक हैं ये आपके 100 में से बनेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपके 50 नंबर आए तो आप उसको गुणा 0.75 से कर दोगे तो आपको 37.5 अंक दिए जाएंगे। समझे, आपके जो सीबीटी में 100 नंबरों का होगा उसमें से 75% निकाल के आपके वो नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 100 नंबरों का ये पेपर होगा, 100 इसमें क्वेश्चन आएंगे और जीएनएम के आधार पे जो सिलेबस है उसी के आधार पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इस परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। जो रिजर्वेशन है जो अलग अलग के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% आरक्षण है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए 32% आरक्षण की सीटें रिजर्व्ड है। ठीक है, ये कुल जो जानकारी है ये प्राप्त जो इस नोटिफिकेशन के जरिए हमें पता चली है। क्या क्या जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, अगर आपके कोई कार्यानुभूत जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लागू होगा, तो ये सब चीज़ों की डिटेल्स आपको इस पीडीएफ में दे रखी है। और ये पीडीएफ आपने टेलीग्राम चैनल जो हमने बना रखा है उसके ऊपर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। इसके अंदर हमारी जो भी वीडियो रिलीज़ होती है उसके सारे नोटिफिकेशन, सारी डिटेल्स इस पे मिलती है। तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीटीएससी की जो भी आगे की नोटिफिकेशन, जो भी डिटेल्स होगी उसको हम जल्द से जल्द हमारे चैनल पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।